तो मेरे से महिला कह रही थी, बाबा दादी आएगी जब वोट देंगे। तो ऐसी मेरी प्यारी गोलमा भी यहाँ विराजमान है और आपकी दादी, जरा गोलमा जी खड़े हो ना, ये सब नेता कार्यकर्ता हम बैठे हैं यहाँ पर, आप भी हो। ये अकेली 50% वोटों की मालकिन है। तो ये मेरा भाई लक्ष्मण है और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह के जा रहा हूं, मेरे से भी बढ़ चढ़ के आपकी सेवा देगा और मेरी तरह से गर्म नहीं होगा। मैंने गहलोत साहब से कहा था कि जितने भी पेपर लीक हुए उन अपराधियों को गिरफ्तार करो। उन्होंने बचा दिया, कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री को बचा दिया। और आमतौर पे मुख्यमंत्री जी बयान देते रहते हैं कि हमने मछली नहीं, अब चुनाव के बाद मगरमच्छों को भी जेल में डालेंगे। मेरे को ऐसा प्यार दिया है कि सर्वत्र दौसा की जनता, मुख्यमंत्री जी मेरे को बाबा कह के पुकारते। तो मैं आपका बाबा हूं ना बाबा। और आपकी दादी, जरा गोलमा जी खड़े हो ना, देखो मेरी बात सुनो, बैठो बैठो गोलमा जी बैठो। ये सब नेता कार्यकर्ता हम बैठे हैं यहाँ पर, आप भी हो। ये अकेली 50% वोटों की मालकिन है। मैं ज्यादा तो नहीं गया, मुख्यमंत्री जी 10-20 गांव में गया था। तो मेरे से महिला कह रही थी, बाबा दादी आएगी जब वोट देंगे। तो ऐसी मेरी प्यारी गोलमा भी यहाँ विराजमान है। और एक फर्क बताने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मेरा स्वभाव तो परशुराम महाराज जैसा है, गुस्सा आता है, अधीर हो जाता हूँ, संयम खो बैठता हूँ। लेकिन उल्टा है, आपने रामायण पढ़ी होगी, भगवान राम मर्यादित थे और लक्ष्मण अमर्यादित हो जाते थे। तो ये मेरा भाई लक्ष्मण है और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह के जा रहा हूं, मेरे से भी बढ़ चढ़ के आपकी सेवा देगा और मेरी तरह से गर्म नहीं होगा। और ये भाई नहीं है। आज मेरे को मीडिया वाले पूछ रहे थे आपके भाई, मैंने मेरा भाई नहीं है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था और 1975 में जब मेडिकल कॉलेज बीकानेर में पढ़ता था तो मेरे को जेल के शिक्षों में डाल के यातनाएं दी थी। उन यातनाओं को यहां बताने का समय नहीं है। उस यातना के समय, देखो हमारा घर तो बड़ा गरीब परिवार था, झोपड़ी थी। मैंने गिरफ्तार, मेरे को शक था तो मैंने इसको कह दिया था कि जगमोहन इस बात का ध्यान रखना, मैं अगर गिरफ्तार हो जाऊं तो घर वालों तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। और इस बात का मैं आपको उपस्थिति में, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मेरे भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं। या तो भगवान का भाई लक्ष्मण हुआ था ऐसा, या मेरा भाई जगमोहन ऐसा हुआ है। उस विषम परिस्थितियों में जेल में रहते हुए और इन्होंने भूमिगत रहते हुए जो सेवा की, उसकी जितनी प्रशंसा करें उतना ही कम है। हमारा पूरा परिवार राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत है। हम एक विचारधारा से मजबूती से जुड़े हुए हैं। तोप का गोला भी डाल देंगे तो हम हमारी विचारधारा से हिलने वाले नहीं। हमारे लिए पद कोई महत्व नहीं रखता। हमारे लिए समाज, मानव की सेवा और देश की सेवा करना सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसके लिए चाहे प्राण क्यों नहीं चले जाएं, हम अनवरत समाज और देश की सेवा करते रहेंगे। इस बात का मैं भरोसा यहाँ के मतदाताओं को देना चाहता हूँ। और मेरे को मुख्यमंत्री जी ने कहा था आपको बाकी की सीटों पर भी जाना है, तो बाकी की सीटों पर आप जाने की परमिशन दोगे या मेरे को यहीं उलझा दोगे? अरे मेरे को यहीं उलझा दोगे कि बाकी की सीटों पर जाने की परमिशन दोगे? अब मुख्यमंत्री जी का एक धन्यवाद देना चाहूंगा। आप 40-50 हजार लोगों को मैं ले गया था और अपन घाट की गुनी पर जाके बैठे थे। मैंने गहलोत साहब से कहा था कि जितने भी पेपर लीक हुए उन अपराधियों को गिरफ्तार करो। उन्होंने बचा दिया, कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री को बचा दिया। और आमतौर पे मुख्यमंत्री जी बयान देते रहते हैं कि हमने मछली नहीं, अब चुनाव के बाद मगरमच्छों को भी जेल में डालेंगे। और यहाँ थानेदार कई खड़े हैं, भाई बुरा मत मान जाना।
मैंने तो मेरे जीवन में कभी नहीं देखा कि 50 थानेदार जेल की हवा खा रहे हों। देश में कहीं पर भी आप रिकॉर्ड हिसाब किताब मंगा लो कि कहीं 50 थानेदार जेल की हवा खा रहे हो और कई थानेदार जहां ट्रेनिंग ले रहे हैं उस दीवार को कूद कूद कर अपने घर भाग रहे, पता नहीं कहां पर छुप गए। तो भ्रष्टाचार मिटाना है, अपराधियों पर लगाम लगानी है, ईआरसीपी का पानी लाना है। आ गया। अब आप जानते हो 400 किलोमीटर दूर से आएगा तो समय तो लगेगा ही। मैं कल एक गांव में गया था तो एक बाबा कह रहा था पानी कब आएगा। अरे मैंने कि बाबा बच्चे को जन्मने भी 9 महीने लगते हैं, समय तो लगेगा ही, आएगा। तो कांग्रेस वाले बहकाएंगे कोई पानी आने वाला नहीं है। मेरे भाई सुन लो भाई, मोदी है तो मुमकिन। और मोदी जी ने 67,000 करोड़ रुपए चंबल का पानी केवल यही नहीं हरियाणा के उस कोने अलवर तक ले जाने के लिए और हमारे जिले के सारे बांध जो पिछले कांग्रेस के राज में छोड़ दिए थे उनको भजन लाल जी ने सब के सब बांधों को जोड़कर हमको करोड़ों रुपए देने का काम किया। और जैसे हमारे जगमोहन कह रहे थे, यहां उद्योग तो वैसे ही आएगा कुछ दिनों बाद, मैं जब तक जिंदा रहूं कि नहीं रहूं कोई पता नहीं, पर यह दौसा मोदी जी ने एक ऐसी सड़क बना दी दिल्ली से मुंबई तक और चंबल का पानी चंबल से यहां तक आ गया। जो आ जाएगा तो ये दौसा कुछ साल बाद गुड़गांव मिलेगा आपको, गुड़गांव की तरह से दौसा का विकास होगा। शिक्षा की दृष्टि से इसको विकसित करेंगे। मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी का बजट का भाषण हो गया तो मैं मिल नहीं पाया था। तो आप नीलकंठ को जानते हो, नीलकंठ बाबा को, जो मेरा जैसा बुढ़ा है, बड़ी उम्र का है, गोलमा है, चढ़ नहीं सकती। तो एक ऐसा उसमें वो लगाएंगे रोप वे मुख्यमंत्री जी कि आराम से बैठ के जाओ और नीलकंठ के दर्शन करो और दर्शन करके आराम से उतर के आ जाओ। आप लोगों को ध्यान होगा वसुंधरा जी के राज में नीलकंठ को सीढ़ी मैंने लगवाई थी ना। अभी नंदलाल जी बता रहे थे पपलाज माता की सड़क वसुंधरा जी के सरकार में बनी थी। रोपवे भजन लाल जी बनाएंगे, चौमुखी विकास दौसा का भजन लाल जी करेंगे। और हमने जो किया आप जाके घर पे हिसाब कर लेना कि 40 साल के शासनकाल में सबसे ज्यादा काम अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ, वरना कांग्रेस ने हमको नहीं संभाला, इस इलाके की जनता को नहीं संभाला। कांग्रेस ने भाई से भाई को लड़ाया, जाति से जाति में लड़ाया, धर्म से धर्म को लड़ाया और भारी भ्रष्टाचार फैलाया। हमारी सरकार ने तय किया है कि जो भ्रष्टाचार फैलाएगा उसका मुंह का खाया हुआ नाक में होके निकालेगी भजन लाल सरकार। ये सरकार ने तय कर रखा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सवाई माधोपुर से विधायक, और अगर आपने जगमोहन को यहां से विधायक बना दिया तो डबल इंजन, हम ट्रिपल इंजन हो जाएंगे, है ना। ट्रिपल इंजन, और ट्रिपल इंजन क्या कबाड़े करता है आप वो अंदाज लगा सकते हैं। इसलिए आपका हर तरह से विकास करने की जिम्मेदारी हमारी है, मेरी है, मैं करता रहा हूं। और जगमोहन लाल मेरा भाई तो है, लेकिन उससे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी का 1975 से लेकर अब तक सबसे बड़ा समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता है। और पार्टी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट दिया है। इसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं और कार्यकर्ताओं से आशा करता हूं कि आप इतने वोटों से जिता के भेजो जिससे भजन लाल जी की कली कली खुल जाए, इनका मन प्रसन्न हो जाए और मेरे प्रदेश अध्यक्ष राजी बने रहें, मदन जिनके कोई मद नहीं है।
कोई घमंड नहीं है। और ऐसे ही हंसमुख हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। मैं बेशक नाराज हो जाता हूं, मेरे स्वभाव में नाराजगी, लेकिन कभी बुरा नहीं मानता। और आपसे भी नाराज हो जाता हूं तो आप बुरा नहीं मानते। पर आपने देखा है कोई बाबा जी जब नाराज हो जाता है ना, चिमटा मारता है, उस शिष्य का काम जरूर होता है। और मैं जब किसी से नाराज हो जाऊं तो ये मान के चलो उसके चिमटा पड़ गया, उसका काम हो गया। इसलिए हम मिलजुल के काम करेंगे। इस अभी कांग्रेस ही फैलाएंगे, भाई भतीजावाद, दो दो तीन तीन एक परिवार में, ऐसा बातें करेंगे। लेकिन परिवारवाद ये नहीं होता। परिवारवाद वो है जो पैराशूट की तरह प्रियंका भी आ जाए, पैराशूट की तरह राहुल भी आ जाए, पैराशूट की तरह राउत बाड्रा भी आ जाए, पैराशूट की तरह खड़गे का बेटा भी आ जाए। तो पैराशूट नहीं है, हम तो जमीन पर खड़ा होके 45 साल तक काम किया है। ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और मुख्यमंत्री जी को इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा। और मेरे को भरोसा है कि दौसा की जनता निश्चित रूप से जगमोहन को विजयी बना के विधानसभा में भेजेगी, इसका मैं भरोसा है। और मैं, अरे बालाजी महाराज पर भरोसा करते हो ना, घाटा मेहंदी पे और नीलकंठ पे और पपलाज माता पे, तुम तो हाँ कर रहे हो, वो नहीं कर रहे। पपलाज माता की कसम खा के जयकारे बोलो कि कुछ भी हो जाए जगमोहन को जिता के मदन जी और भजन लाल जी की झोली में ये डालना है। बोलो पपलाज माता की। अरे कोरी जय तो नहीं बोल रहे हो, जरा ऐसी बोलो, ऐसी बोलो जो गहलोत साहब और डोटासरा दी तक पहुंच जाए। बोलो पपलाज माता की, बोल नीलकंठ महाराज की, बोल बालाजी महाराज की, और वोट फूल में दे।